अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स है। एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12 है। तो हम लोगों ने ईएमटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 14 है, कैपेसिटर्स एंड एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। तो आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो पोटेंशियल है, और इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, तो ये देखते जाएं। ये हमारे पास EMT बन की मुकम्मल सीरीज है। तो ये आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कैपेसिटर देखें, ये तो सिंपल सी बात है। हम ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में हर क्लास में इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि कैपेसिटर्स क्या है हमारे पास। तो यहाँ हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और जो कैपेसिटेंस है उसको डिटेल में तो नहीं, लेकिन डिस्कस करेंगे लाजमी। ओके, तो सबसे पहले देखें, हमारे पास ये एक पॉजिटिव एक कंडक्टर है और एक हमारे पास ये नेगेटिव कंडक्टर है। ओके, और ये मेरे पास पॉजिटिव है। इसकी शेप डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, तो बुक पर ये क्या दी गई है, अब ये देखें बुक पर। ओके, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये कैपेसिटर का टॉपिक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। डन हो गया। अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास कैपेसिटर क्यू है, ये जो कैपेसिटर है जो मेरे पास कंडक्टर्स है, ये एक पॉजिटिव है, एक मेरे पास नेगेटिव है। और ये दोनों कंडक्टर्स हैं इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। जितनी ही मैग्नीट्यूड इसकी है उतनी ही मैग्नीट्यूड इसकी है, लेकिन जो हमारे पास साइन है वो क्या है, ऑपोजिट है, डिफरेंट है। ओके, तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा, प्लस वी होगा, इस पर क्या होगा, नेगेटिव वी होगा। यानी कि चूंकि ये पॉजिटिव कंडक्टर है, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से नेगेटिव होगा, तो सारी बात है। लेकिन इसमें जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो हमने सेकंड लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया उस बात को, कि जो पोटेंशियल है वो इको पोटेंशियल है। जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इको पोटेंशियल है। अब इको पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये देखिए जो मेरे पास थी इस वीडियो में, वीडियो नंबर जब हमने डेवलप स्टार्ट किया था कंडक्टर इंड्यूस चार्जेस में, हमने ये देखा था कि जो मेरे पास पोटेंशियल होता है वो इक्वो पोटेंशियल होता है। इक्वो पोटेंशियल, अब इक्वो पोटेंशियल का क्या मतलब है कि सपोज कर एक ये पॉइंट है, एक कंडक्टर में ये पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है, हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। इसी तरह हमारे पास ये कंडक्टर है, जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें, हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर इस हम दो पॉइंट्स ले, दो पॉइंट्स को डिफरेंस करें तो उसका आंसर जीरो आना चाहिए। तब हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो ऑल द पार्टिकल्स ऑन द कंडक्टर इज सेम। ओके, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन इन कंडक्टर के दरम्यान। हमारे पास क्या है, वी प्लस नेगेटिव वी। ओके, ये इसको शो कर रहा है नेगेटिव कंडक्टर को, ये पॉजिटिव कंडक्टर को शो कर रहा है। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम बात कर रहे हैं। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में। तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास ऊपर पॉजिटिव, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये मेरे पास फाइनल वैल्यू है। ओके, अब जो बुक है, सॉरी जो मेरे बुक पर वैल्यू, सॉरी जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके हम वैल्यू जनरल जानते हैं कि हमारे पास है 1/4 ई नॉट। तो इंटेग्रल है, ये मेरे पास रो है ओवर स्क्रिप्ट आर स्क्र, और ये डी टा है। ओके, क्या है, डी टा है, ये मेरे पास रो है। ये हमारे पास कॉलम्स ला कर काटी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, यानी कि जो हमारे पास ई है वो इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, क्यू के। तो अब यहाँ क्वेश्चन जो बुक पर मैं उठाया गया है, और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम जो मेरे पास चार्ज है, जो मेरे पास, चूंकि हम कह रहे हैं ना कि अच्छा पहले ये देखिए, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, और ये मेरे पास इसके भी इक्वल होता है। ओके, ये मेरे पास कांस्टेंट, कोई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। डन। अब अगर हम जो चार्ज है, अगर चार्ज का मतलब है कि अगर हम चार्ज को डबल कर दें, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास डेंसिटी है, रो है, वो डबल हो जाएगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो क्या मूव करना स्टार्ट कर देगा बाउंड्री पर, यानी कि इस बाउंड्री पर मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है, यानी कि अगर हम ये कंडक्टर इस पर डबल चार्ज कर दे, 2Q कर दे, तो अब इसका मतलब क्या है कि जो जो डेंसिटी है वो डबल हो जाएगी। अब डेंसिटी डबल होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास चार्ज है क्या वो इसकी सरफेस पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। ओके, ये हमारे पास अनवारंटेड आंसर है,
कि जो मेरे पास है चार्ज वो मूव करना, बल्कि ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि चार्ज के डबल करने से जो मेरे पास डेंसिटी है वो डबल हो जाएगी, रो डबल हो जाएगा। अलबत्ता जो मूव करने वाली बात है ये नहीं है। अब हम जो चैप्टर 3 में जाएंगे तो वहाँ हम एक यूनिकनेस थ्योरम स्टडी करेंगे। ओके, यूनिकनेस थ्योरम में जब हम स्टडी करें तो इस बात के हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें इजीली मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आए, अब हमारे पास पोटेंशियल भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्यू ओवर वी, ये है हमारे पास। ओके, तो अब जो मेरे पास ये चार्ज है, मेन बात मैं बताने को इम्पोर्टेंट कि जो मेरे पास ये चार्ज है ना, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंडक्टर का है। हाउ मच चार्ज यू हैव ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑन पॉजिटिव कंडक्टर। ओके, इसका चार्ज ये क्यों ले रहे हैं हम इधर। ओके, तो इधर जो हम बात कर रहे हैं कि चार्ज को डबल करने से, वो ये है, ये नहीं है हमारे पास। ओके, तो अब ये मेरे पास क्या है, चार्ज, हाउ मच चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव कंडक्टर, एंड दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर टू प्लेट्स, दैट इज, एंड दिस इज अ कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, अब जो मेरे पास ये कैपेसिटेंस है, ये प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। जो मेरे पास कैपेसिटेंस है ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। अब ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी का मतलब है कि ये जो मेरे पास है साइज पर, शेप्स पर, और सेपरेशन ऑफ बिटवीन टू कंडक्टर्स, यानी कि इनकी साइज क्या है, इनका शेप क्या है, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है या ज़्यादा, उस इन तीनों चीज़ों पर मेरे पास कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है। ओके, तो अब जो मेरे पास इसका ऐसा यूनिट है, वो मेरे पास क्या है, ऐसा यूनिट वो हमारे पास क्या है, फ्राडे या फ्राड, फ्राडे कहते हैं इसको। अभी जो मेरे पास फ्राडे है, इसका ऐसा यूनिट है, लेकिन चूंकि जो मेरे पास फ्राडेज है, ये फ्राडे है, ये लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज यूनिट है, इसलिए इसकी बजाय हम इसको माइक्रो फ्राडे में, माइक्रो फ्राडे में लिखते हैं, या फिर इसको हम पिको फ्राडे में लिखते हैं। ओके, जो कि हमारे पास -12 है। ये मेरे पास इसके ऐसे यूनिट्स हैं। तो अब ये मेरे पास कैपेसिटी कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास पॉजिटिव में ही होगी, क्योंकि ये मेरे पास पॉजिटिव है, इसकी भी वैल्यू जो मेरे पास क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। या सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा, जिसकी वजह डोमिनेंट, जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अब जो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 पर आ जाए, चूँकि वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए इसको हम बुक्स पर कर लेते हैं। अब ये देखें, एग्जाम्पल नंबर 11 है, क्या कहा गया कि हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी। एक पैरेलल प्लेट ये है जिसको एक नाम दिया, एक मेरे पास क्या पैरेलल प्लेट ये बी है, और इनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी है, कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल सरफेस एरिया ए, यानी कि ये पैरेलल प्लेट ए है, ये बी है। ओके, इनके इसको स्मॉल का नाम स्मॉल बी का। अब इसका एरिया क्या है, ए, और इसी तरह जो निचले वाली बी प्लेट है इसका भी एरिया क्या है, ए है। ओके, ए है, और डिस्टेंस क्या है, डी है दोनों के दरमियान। अब हमने कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो अब देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी होता है ना। अभी हमने देखा कि जो मेरे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो किसके इक्वल है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। ये देखें ये। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, Q तो हमारे पास सेम ही रहेगा ना, V फाइंड करना है, तो V की ये वैल्यू, अब ये V की वैल्यू कैसे आई इसको हम डिफाइन करते हैं। अगरचे बुक पर यानी कि जो स्टेप्स हैं वो डायरेक्ट किए गए हैं। तो अब सबसे पहले देखें कि जो मेरे पास ये सिग्मा है ये क्यू ओवर ए है। ओके, इस सिग्मा की जो वैल्यू है ना सरफेस की, वो इस सिग्मा, उसको हम सिग्मा से रोल करते हैं। अगर एलिमेंट होता तो हमारे पास उसको हमने इससे शो करना था, अगर हमारे पास वॉल्यूम है उसको हमने इससे शो करना था। सरफेस है तो सरफेस के लिए हम सिग्मा यूज करेंगे, क्यू ओवर ए है। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। ओके, तो पोटेंशियल ये बी पर प्लेट का है नेगेटिव, ये ए पर प्लेट का है। ओके, तो अब ये किसके इक्वल है, नेगेटिव, ये हम जानते हैं इसके इक्वल है, डॉट डी एल। तो लिमिट क्या है, नीचे ए है, ऊपर क्या है, बी है, स्टार्टिंग लिमिट है, ये फाइनल लिमिट है। ओके, तो अब चूंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जो मेरे पास ए वाला ऊपर वाला प्लेट है, तो इस यानी कि सिंपल वर्ड से क्या करते हैं हम, माइनस को चेंज करना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे, तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो अब जो मेरे पास
DL। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हमारे पास जो हमने देखा था बुक पर जो डिस्टेंस क्या था, D था बिटवीन टू पहले पीरियड्स। तो अब इसकी हम वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। तो यानी कि जो मेरे पास V है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से है D तक, ये मेरे पास डिस्टेंस है। ओके, यानी कि पैरेलल A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 से D तक है ना, तो इसलिए मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये DL हो जाएगा। अब जो हम देखते हैं ये 0D, अब जो मेरे पास E है इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि मेरे पास है सिग्मा ओवर E नॉट। तो अब ये मेरे पास क्या है, DL है। अब जो मेरे पास है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा 0DL। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये L है तो 0D है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास D। ओके, D सिग्मा ओवर E नॉट आंसर आ गया है। डन हो गया। अब चूंकि सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ये है हमारे पास, तो अब इसकी वैल्यू को इधर पुट कर D ओवर E पहले रहेगा, अब ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, Q ओवर A आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये मैं इधर लिख रहा हूँ QD ओवर EA, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका, V का। ओके, अब सिंपल फार्मूला हमने ये लिखा हुआ है, इस फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर दें, यानी कि मेरे पास C इज इक्वल टू Q ओवर V है, तो Q ऊपर रहेगा, तो V की वैल्यू पुट कर देते हैं QD ओवर EA, तो Q इससे कैंसिल हो जाएगा, EA ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास D, तो मेरे पास ये कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था। ओके, तो ये बुक पर मेंशन है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल विद रेडियस ए एंड बी। अच्छा, अब यहाँ देखें कि दो हमारे पास क्या है, शेल है, एक का डिस्टेंस ए है और एक का क्या है, बी है, रेडियाई बी है, जिस तरह हम स्टेटमेंट में दिया गया है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये देखो, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन कंसेंट्रिक स्फेरिकल मेटल है, जो हमारे पास क्या है, ये स्फेरिकल मेटल है, एक का जो रेडियाई है यानी कि वो 1 है सेंटर से लेकर, और एक का सेंटर से लेकर क्या है, बी है। तो जो इनर सरफेस स्फीयर है वो क्या है, पॉजिटिव कंटेन किए हुए है, और जो आउटर सरफेस स्फीयर उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो अब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास ये फार्मूला है, हमने क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, यानी कि फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो हमें Q का सेम रहेगा, V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास V क्या है, V मेरे पास ये है, तो E डॉट DL है, ये मेरे पास V है। अब E की वैल्यू क्या है, ऊपर गिवन है ये वाली, तो इसकी वैल्यू को इधर हम पुट करते हैं, तो हमारे पास ये बाहर कॉमन निकालेंगे इसको, ये मैं क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी इसको बाहर निकालेंगे, तो मेरे पास बाकी अंदर ये बच जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर DR, ये बच गया। तो मेरे पास आ जाएगा Q ओवर 4 पाई E नॉट 1 ओवर A नेगेटिव 1 ओवर B, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, किसका, V का। अब ये V का आंसर आ गया, इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो इसको इधर पुट किया, ये Q ये वाला, तो ये Q इधर आ जाएगा, तो 1 ओवर ए बी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4 पाई E नॉट। तो अब इसको इधर ही सोल्व कर देते हैं, ये ए बी है, तो मेरे पास B नेगेटिव A हो जाएगा, तो अब ए बी ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास B A नेगेटिव नीचे आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, तो ये देख लें। ओके, तो यही आज का हमारा था। तो फिर अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।